जय श्री कृष्णा। आज हम अष्टम स्कंद की तरफ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने सप्तम में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से प्रभु के बारे में हमें हर समय 3 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी युधिष्ठिर का संवाद, फिर हिरण्याकश्यप के बारे में प्रहलाद जी की कथा, प्रहलाद जी और नरसिंह जी के बारे में, याज्ञवल्क्य के बारे में प्रहलाद जी का हिरण्याकश्यप के अत्याचारों के बारे में, प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश, फिर प्रहलाद जी का असुर बालकों के लिए प्रेम, नरसिंह भगवान का हिरण्याकश्यप का वध, प्रहलाद जी की स्तुति, प्रहलाद जी की वह स्तुति जिसने नरसिंह भगवान को हृदय में उनके लिए अति प्रेम जगा दिया, प्रभु कृपा, सत्यभामा और नारद का प्रसंग, श्री नामदेव जी का प्रसंग। हमने इसमें प्रहलाद जी की स्तुति और प्रहलाद जी के वह 6 साधन, फिर श्री कृष्ण परमहंस का दृष्टांत, धर्म का निरूपण, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थों के नियम, फिर गृहस्थ संबंधी सदाचार एवं मोक्ष धर्म, और फिर अंत में हमने ये पढ़ा जो नारद जी और धर्मराज के बीच में हुआ था, और कैसे श्री कृष्ण के बारे में जानते हुए भी जब नारद जी ने उनके बारे में उन्हें पता नहीं चलने दिया था। ये सारा हमने सप्तम स्कंद में पढ़ा है। और अब हम अष्टम स्कंद की तरफ चल रहे हैं, और अष्टम स्कंद में है सद्वासना, मिश्र वासना, अद्वासना, फिर मानवंतरों का वर्णन, ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़े जाना, उसके बाद में गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसे संकट से छूटना। गजेंद्र स्तोत्र के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं कि इस स्तोत्र के कुछ शब्दों में ही ना इतनी वो बताई है कि गजेंद्र ने किस प्रकार प्रभु के आगे स्तुति की थी ना, वो जो स्तुति है उसकी बहुत महत्वता बताई गई है। इसमें प्रहलाद की स्तुति के बारे में, द्रौपदी की स्तुति के बारे में, फिर अर्जुन की स्तुति के बारे में, ये सारी स्तुतियों के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक बताया गया है। फिर समुद्र मंथन की कथा, फिर गज और ग्रह की कथा, लक्ष्मी जी का प्रकट होना, अमृत का प्रकट होना, मोहिनी अवतार, अमृत वितरण एवं देव दानव युद्ध, मोहिनी रूप धरकर कैसे महादेव जी को मोहित किया था। फिर सप्तम मनवंतर के बारे में बताया है। फिर वामन जी की कथा के बारे में बताया है, राजा बलि की कथा, कश्यप जी के द्वारा अदिति की कथा, भगवान को प्रकट होकर अदिति का वर देना, यज्ञोपवीत का महत्व, वामन भगवान द्वारा बलि की भिक्षा के 3 पग पृथ मांगना, राजा बलि का शुक्राचार्य की शिक्षा, भगवान वामन द्वारा विराट रूप रहकर 2 पग की स्वर्ग और पृथ्वी को माप लेना। फिर इन्होंने भगवान के मत्स्य अवतार की कथा बतलाई है। फिर इसमें आगे नवम स्कंद के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि उन्होंने मर्यादा पुष्टि से काम विनाश, सत्यव्रत की कथा, नाभाग की कथा, फिर बताया कि अम्बरीश और दुर्वासा की कथा, फिर इसमें माधनता और सौभिचरी की, सगचर चरित्र, भागीरथी चरित्र, गंगावतरण, भगवान राम की लीलाओं का वर्णन, श्री राम की बाल लीला, यज्ञ रक्षा हेतु, इसमें इन्होंने राजा जनक का भी बतलाया है, धनुष भंग, फिर राम विवाह। नवम स्कंद में ना राम जी के बारे में बहुत बतलाया गया है, कैकई के बारे में, केवट के बारे में, श्री नारद जी के बारे में, सुमंत की अयोध्या वापस लौटने के बारे में, भरत चरित्रा, भरत जी का श्रीमद राम जी से मिलना। फिर इन्होंने लक्ष्मण और भरत जी के बारे में बतलाया है, लक्ष्मण और श्री राम जी के बारे में बतलाया है, सीता हरण, फिर जटायु मरण, फिर भाइयों की आपस में प्रेम, शबरी प्रसंग, हनुमान जी का मिलना, हनुमान जी की स्तुति, सुग्रीव एवं मैत्री और बाली मरण, लंका दहन, फिर विभीषण की शरणागति, रावण का वध एवं श्री राम का सीता सहित श्री अयोध्या आगमन, हनुमान जी का सेवा भाग, श्री रामायण के 7 कांडों का रहस्य, राजा यति एवं देवयानी वृतांत, रतिनदेव चरित्र एवं यदुवंश का उल्लेख। फिर इसमें ना 10वें स्कंद का जो मैंने सुना है कि दशम स्कंद इसका जो है ना, ये इसका कहते हैं कि हृदय है भागवत का, इसमें बहुत कुछ बतलाया गया है। तो मैं थोड़ा सा आज आपको क्योंकि सारे स्कंदों के बारे में बतला रही हूँ, हमने सप्तम के बारे में, अष्टम के बारे में, नवम के बारे में, तो मैं ये दशम स्कंद के बारे में भी आज बतला रही हूँ। पढ़ेंगे हम कल से विस्तार पूर्वक आगे, क्योंकि अभी हमने अष्टम अध्याय पर हैं। तो ये मैं दशम स्कंद में जो हमने पढ़ना है उसमें है प्रेम रस,
फिर श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण की महत्वता, श्री कृष्ण के बारे में, बाल लीला के बारे में, वासुदेव जी, देवकी विवाह, आकाशवाणी, फिर कंस का देवकी के 6 संतानों की हत्या, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य, गोकुल में भगवान जी का जन्मोत्सव, भगवान शिव शंकर का अवधूत वेश में बाल कृष्ण के दर्शन, बाल कृष्ण के बारे में बड़े विस्तार से बतलाया गया है इसमें। पूतना उद्धार, संकट भजन, त्रिनाथ उद्धार, नामकरण संस्कार एवं बाल लीला, मिट्टी खाने के बहाने यशोदा जी का कृष्ण के द्वारा उनके मुख में झांकना, उनके मुख में ब्रह्मांड के दर्शन, कृष्ण लीला से साहजिक समाधि, मैया यशोदा की स्नेह पूर्ति वात्सल्य, श्री कृष्ण का मूसल से बांधा जाना, यमुना लार्जुन का उद्धार, सुखिया मलिन की श्री कृष्ण सेवा, वृंदावन लीला का आरंभ, बकासुर अगासुर उद्धार, तपस्वी बहिर्षि, शांडिल्य, फिर पूर्णमासी और मधुमंगल की कथा, श्री कृष्ण के प्रेम की कथा, ब्रह्मा जी का मोह, फिर उनका नाश, धेनकासुर की कथा, कालिया की कथा, फिर इनका उद्धार, प्रलंबासुर उद्धार एवं वेणुगीत, इंद्र यज्ञ निवारण एवं गोवर्धन धारण, वरुण लोक से श्री नंद जी को छुड़ाकर लाना, चीरहरण लीला, गोपियों के द्वारा दुर्वासा को भोजन एवं उनसे शिक्षा, रासलीला का प्रारंभ, श्री कृष्ण का काम विजय, श्री कृष्ण का गोपियों को समझाना, गोपियों का पावन प्रेम, भगवान का अंतर्दान और गोपियों का विरह, गोपी गीत, श्री कृष्ण का प्रकट होकर गोपियों का सांत्वना देना एवं महारास, सुदर्शन विद्वदागर एवं शंखचूड़ के उद्धार एवं युगल गीत, कंस को श्री अक्रूर जी को भेजना एवं श्री अक्रूर जी की व्रज यात्रा, श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन एवं व्रज गोपियों की विरह दशा, मथुरा के राजको द्वार, कुब्जा की कृपा, धनुष भंग एवं कंस की घबराहट, चानूर मुष्टिक पहलवानों और कंस का उद्धार, उग्रसेन का मथुरा के राज्य का अर्पण, श्री कृष्ण बलराम का संदीपन ऋषि के आश्रम में गुरुकुल प्रवेश, ये सारा हम दशम स्कंद में पढ़ेंगे। ये सारी कथाएं, ये सारी वार्ताएं हम उसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें इन्होंने बतलाया है उद्धव जी का व्रज यात्रा, श्री कृष्ण विरह से व्यथित व्रज की दशा, उद्धव जी तथा गोपियों का बातचीत एवं भ्रमर गीत, कुब्जा पर कृपा और अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। एक मैं ये इसलिए पढ़ा है कि मुझे किसी ने कहा था कि दशम स्कंद में क्या क्या है ना, यही पढ़ना, यही जानना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दशम स्कंद को ठाकुर जी का हृदय माना गया है। तो मैं इसलिए एक बार इसको सारा मैंने इस पूरे पार्ट में इसी को एक्सप्लेन किया है। फिर इसमें इन्होंने आगे बताया है जरासंध से युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण, काल्यावन एवं मुचुंकन की कथा, लक्ष्मी महालक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा, फिर रुक्मणी हरण एवं कृष्ण रुक्मणी का विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, भौमासुर का वध, भगवान श्री कृष्ण के अन्याय विवाह, उषा अनिरुद्ध विवाह, श्री कृष्ण की दिनचर्या, जरासंध वध, राजसूय एवं शिशुपाल का उद्धार, श्री कृष्ण सुदामा चरित्र, कुरुक्षेत्र में आए हुए माता पिता के श्री कृष्ण के प्रश्न, वासुदेव जी का ब्रह्मा ज्ञान और देवकी के 6 पुत्रों को लौटा आना, अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण एवं वेद स्तुति। ये सारा दशम स्कंद में हम पढ़ेंगे, नवम स्कंद में हम पढ़ेंगे और अष्टम स्कंद में। मैंने ये बताया कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की बस अब हम अष्टम स्कंद अपना शुरू करते हैं। अष्टम स्कंद में पहले श्री हरि की स्तुति की गई है। हरि तुम हरि जन की वीर, द्रौपदी की लाज जैसे राखी, वैसे ही लाज राखो मेरी, भक्त कारण रूप नर हरि, तुम हरि मुझे संभालो आन कर, हिरण्याकश्यप मार लीनो हरि मेरे भी कष्ट सहारो। बस यही इन्होंने स्तुति की गई है। मैं इसमें ना ज़्यादा संस्कृत के श्लोक कम पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसमें कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं उसके अर्थ पढ़ती हूँ ज़्यादा। तो बस आगे शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बतलाया गया है। अधिकार के बिना शोभा नहीं देता, अनधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया गया है, वहाँ मनुष्य मात्रा का मैंने अष्टम स्कंद शुरू किया है, क्योंकि मैंने पीछे नौवम और दशम स्कंद के बारे में भी बतला दिया है।
तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं दोबारा से एक बार बतला रही हूँ, क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे। कुछ लोग दशम स्कंद के बारे में जानने के लिए ना बड़े उत्सुक थे, इसलिए मैंने आज एक बार दशम स्कंद की ना वो सारी एक बारी डिटेल पढ़ ली है और अपने मन को भी बतला दिया है कि इसमें क्या क्या आगे भी आना है। तो बस यहीं से शुरू करते हैं आगे। मनुष्य जीवन भोगने के लिए नहीं दिया गया है, ईश्वर की आराधना के लिए दिया गया है। इस ज्ञान का जीवन में उतारने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थ की कथा बतलाई गई है। 5वें स्कंद में ज्ञानी परमहंस के भागवत परमहंस के लक्षण बतलाए गए हैं। अनुग्रह करते हैं, जीव से ईश्वर कुछ नहीं मांगते, ईश्वर निरपेक्ष हैं, तो ईश्वर जीव की कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा तो उसे पता लगेगा जो कुछ उसे मिला है उसके लिए वह योग्य नहीं है। जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था, पर जब उसमें समझ आ गई तब वह असत्य बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देते हैं और वह आशा रखते हैं जीव अपना जीवन सुधारेगा। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं है, कथा को हृदय में उतारने से ही लाभ मिलता है। प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं रखा है। प्रभु बार बार यही कहते हैं कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे। ईश्वर के जीव पर अनंत कृपा है, परंतु जीव उसका उपयोग ही नहीं करता, पवित्र विचार मन में नहीं लाता। प्रभु मनुष्य अपने मन को ही नियंत्रण में नहीं रखता। जब मन विश्व में भटकता है तब मनुष्य का नाश होता है। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई गई है। प्रहलाद की सद्वासना, मनुष्य की मिश्र वासना, हिरण्यकश्यप की असद्य वासना, शक्ति का उपयोग। मर्यादा के बिना भोग मनुष्य का रोगी बनता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं, इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्री हरि की प्रार्थना करे, वह जितना हो सके अपनी इंद्रियों को श्री हरि के चरणों में लगाए। जो कुछ भी मुझे मिला है वह हरि के लिए ही है, जो कुछ मेरे पास है वो हरि का ही है। अगर ऐसी भावना मन में रखेंगे तो मनुष्य का कभी भी नाश नहीं होगा। हिरण्यकश्यप को उसकी असद्वासना के कारण राक्षस बनना पड़ा। हिरण्यकश्यप को अहंकार और लोभ के कारण दंड मिला। देव होना या दानव होना ये मनुष्य के हाथों में नहीं है, परंतु हाँ, उसके कर्म जरूर बतलाते हैं। अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन काल को पूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित कर कर अपने कई जन्मों के कर्मों को काट सकता है। सदा ध्यान में रखो, तुम्हारे कर्मों के फल तुमको ही भोगने हैं, इसे कोई नहीं भोग सकता। हर मनुष्य को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, परंतु अगर वह अपने आप को किसी भी जन्म में पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पण कर दे तो उसके कई जन्मों के प्रारब्ध कट जाते हैं, परंतु ऐसा आम लोगों को नहीं समझाया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए, जो कि हरि भक्ति को नहीं समझना चाहते, वह उसको उससे दूर कर लेना चाहिए। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बतलाए गए हैं। वासना अनेक प्रकार के दुख देती है, फिर भी मनुष्य उसे छोड़ता नहीं है। ईश्वर का अनुभव हुए बिना वासना जाती रहती है। जब तक वासना का आकर्षण होगा तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओगे तो वासना का विनाश होगा। बार बार मन में ऐसा संकल्प करोगे तो परमात्मा से मिलना है। जब 2 आत्माएं मिलती हैं तब उनके मिलन से यदि आनंद मिलता है तो मिलते समय कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है, ऐसी कामना करो। वासना को अलौकिक बनाओ। जो दुष्ट संस्कार मन के लिए हुए हैं वह दूर हो, मन को अच्छे संस्कार मिले, इसलिए सत्संग अति आवश्यक है। जहाँ जहाँ सत्संग मिले मनुष्य को चाहिए कि वहाँ वहाँ उसे अवश्य जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता अपना घर बार छोड़कर जाओ। सत्संग का अर्थ है कि जहाँ कष्ट भी हो सके तुम्हें हरि की कथा कानों में श्रवण करने को मिले तो तुम्हें अवश्य करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ अपने घर को ही हरि का घर बनाओ, हरि की सेवा करो, हरि को अपने पास रखो, हरि की कथा में मन लगाओ। मैं ये नहीं कहता कि अपने सारे कर्म छोड़ दो, कर्म करते करते भी हम हरि को याद रख सकते हैं। हरि स्मरण की आदत रखने के लिए मनुष्य को स्वयं के मन को साधने की बस आवश्यकता है। ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर सबका है। ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये हरि द्वारा दी गई हुई है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम ईश्वर की दी हुई संपत्ति का कभी भी विनाश नहीं कर सकते। बालक होने से जो आनंद मिलता है वह मालिक होने से नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी होगे, परंतु अगर अपनी संपत्ति के मालिक बन जाओगे तो कभी भी सुखी नहीं होगे। मैं एक आज छोटी सी तुम्हें वार्ता बतलाता हूँ। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका लालच खत्म ही नहीं होता। अपना जीवन जीने से पहले उन्हें अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताती रहती है और अपने बच्चों के विवाह के लिए धन एकत्रित में जुट जाते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि वह धन कहाँ से आ रहा है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो हर समय दूसरों से लेते रहते हैं। तुम्हें आज एक बात बतलाऊं, दूसरों से लेने में कुछ नहीं है, परंतु जब जन्मों में इसे लौटाना पड़ता है
तब मनुष्य कहता है, मैंने ऐसे क्या पाप किए। कुछ लोग किसी के नौकर बनकर लुटाते हैं, कुछ लोग किसी के घर जानवर होकर लुटाते हैं। ऐसी बहुत सी वार्ताएं बहुत से ऐसे ग्रंथों में लिखी गई हैं। इस ग्रंथ में मैं सारी वार्ता तो तुम्हें नहीं सुना सकता, परंतु कुछ कुछ आगे जरूर इसके बारे में बतलाऊंगा। जब हम किसी का कुछ बुरा करते हैं तो एक बात याद रखना, हमें उसका वो प्रारब्ध चुकाना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लालन पालन करने के लिए गलत ढंग से पैसा चुकाते हैं। एक बात याद रखो, अगर तुमने किसी की मेहनत नहीं की तो तुम वहाँ से पैसा लेते हो। कुछ बच्चे अपनी शादी के बाद भी अपने माता पिता पर बोझ बने रहते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है। एक बात बतलाऊं, जितना जितना हम किसी से लेते जाएंगे उतना उतना हमें लौटाना भी पड़ता है। इसलिए इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए। अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन करते हैं। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। प्रथम स्वयंभुव मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। दूसरे मनवंतर में स्वयंभुव मनु तपश्चर्या करने के लिए वन में गए। वहाँ श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। इस कथा को ना कल देते हैं क्योंकि ये लंबी है, और अब आज यही विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्णा।